मैंने 21वें पारे से जो आयतें पढ़ी थी उसको मैं सुना रहा हूँ। पहले आयतें सुनिए फिर तर्जमा सुनिए। आज मैं कुछ दूसरी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, पहले लफ्ज़ पर गौर कीजिए। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़ीमिस सलाह इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। पहली चीज़ क्या बताई गई? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तिलावत कीजिए उस किताब की जो आपकी तरफ वही की गई, उतारी गई, नाजिल की गई, कुरान की। पहली चीज़ तिलावत। कुरान पढ़ना एक अलग चीज़ है और कुरान की तिलावत करना एक अलग चीज़ है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कुरान का पढ़ना क्या है और कुरान का तिलावत करना क्या है। अभी तक आपने मौलाना लोगों से सुना होगा मस्जिद के मिंबरों पर खड़े होकर कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान। अल्लाह ने कुरान पढ़ने का हुक्म ही नहीं दिया। अल्लाह ने कहा तिलावत करो। पढ़ना क्या होता है और तिलावत करना क्या होता है ये आप समझाएंगे। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, तिलावत कीजिए उस किताब की जो आपकी तरफ उतारी गई, वही की गई, जिब्राइल जो आपकी तरफ लेके आए, यानी कुरान की। पहली चीज। और दूसरी चीज बताई गई है व अक़ीमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए। यहां पर भी दो चीजें बताऊंगा मैं। नमाज पढ़िए नहीं कहा अल्लाह ने, अल्लाह ने कहा नमाज कायम कीजिए। नमाज का पढ़ना अलग चीज है और नमाज का कायम करना ये दूसरी चीज है। अल्लाह ने ये कहा है नमाज कायम कीजिए, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ना क्या होता है और नमाज को कायम करना क्या होता है, आज इंशाअल्लाह ये भी समझाएंगे। तीसरी चीज अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है नमाज का फायदा क्या है। जब नमाज को तुम कायम करोगे तो उसका बेनिफिट क्या है, उसका फायदा क्या है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, जब नमाज पढ़ोगे तो नमाज का फायदा यह है कि नमाज तुमको फ़हशाई वल मुनकर, थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड स्लो करके समझा रहा हूँ। फ़हशाई हर खुले हुए, ओपन, और मुनकर छिपे हुए। जब तुम नमाज कायम करने लगोगे तो ये नमाज इंसान को हर किस्म की खुली हुई बुराइयों, ओपन गुनाह और छिपे हुए नापसंदीदा गुनाहों से रोक देती है। ये नमाज, एक बुराई ओपनली होती है और एक छुपे हुए होती है। एक गुनाह इंसान दिन दहाड़े करता है सबके सामने, शराब की दुकान खुली है, दिन दहाड़े शराब पी रहा, खरीद रहा है सबके सामने। और एक गुनाह होता है जो सबके सामने नहीं करता है बल्कि वो चुपके से करता है, किसी को पता ना चले। उसी में जिनाकारी या मक्कारी ये सारी चीज़ें उसी के अंदर शामिल हैं, चोरी वगैरह ये सब उसी में शामिल है। तो अल्लाह ने फ़हशाई वल मुनकर दोनों चीज़ें कहा है। फहश खुली हुई बेहयाई, तो जब नमाज कायम करोगे तो
उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा? ये नमाज इंसान को हर किस्म के गुनाह, चाहे वो ओपन हो चाहे वो छिपे हुए हो, हर किस्म के खुले और छिपे गुनाहों से, बुराइयों से ये नमाज रोक देती है। और तीसरी चीज के बाद चौथी चीज बताई, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो। और अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, जिक्रुल्लाह, जिक्र इलाही, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। और याद रखना, अल्लाह कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जिसको लोग भगवान मान लें, और कोई भी कुत्ता आए तो उसके ऊपर पेशाब भी कर दे तो वो अपने आप को बचा भी ना सके। मंदिरों से सोने की मूर्तियां तक चोरी हो जाती हैं, और ये जो भगवान जिनको माना जाता है अपने आप को बचा भी नहीं पाते हैं। तो याद रखना, अल्लाह कोई ऐसा तसव्वुर मत कर लेना, अल्लाह कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, अल्लाह किसी मज़ार में लेटा हुआ बाबा की तरह भी नहीं है कि जिनसे तुम बेटा बेटी मांगते हो लेकिन वो अपने पास आने वाले कुत्ते को भी ना भगा पाए। तो ये तसव्वुर मत करना। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, वो हर चीज जानता है जो तुम करते हो। दुनिया में जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो हर चीज से बाखबर है। उसको ऐसा मत तसव्वुर कर लेना कि नहीं हम मंदिर में जाके पंखा चुरा लाएंगे और चोरी कर लिया, भगवान रोक भी नहीं पा रहे हैं। नहीं, वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, वो जानता है, कोई चीज छिपी नहीं है उसकी नजरों से। चाहे वो रात के अंधेरे में कोई गलत काम करो या दिन के उजाले में करो, वो तुम्हारी हर चीज से बाखबर है, हर चीज को वो जानता है। ये चंद चीजें मैंने तर्जुमे में बताई, आज इसी पर मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा। पहली चीज, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, तिलावत कीजिए उस किताब की जो आपकी तरफ उतारी गई, वही की गई, भेजी गई। तिलावत क्या है? अरबी जबान में तला यतलू बाबे नसरा से जब आता है तो इसका माना होता है पीछे पीछे चलना। आप मिसबाहुल लुगात वगैरह उठाकर देख लें, जो डिक्शनरी है अरबी की, और उसमें आप देख लें कि तला यतलू का क्या माना है। तो आपको अरबी ज़बान में तला यतलू का माना मिलेगा पीछे पीछे चलना, और उसी से बनता है तिलावत। उतलू इंपरेटिव सेंटेंस है, ये फेले अम्र है अरबी में। अब इसका अगर हम ग्रामर के हिसाब से तर्जमा करें तो तर्जमा ये होगा, उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, पीछे पीछे चलो उस चीज के जो आपके ऊपर उतारी गई है, जो आपको भेजी गई है, जो आपको दी गई है। मैंने तो एक मुहावरती तर्जमा कर दिया, तिलावत करो उस किताब की, लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से अगर इसका तर्जमा करेंगे तो इसका तर्जमा ये होगा, पीछे पीछे चलो उस किताब के जो आपको दी गई, यानी कुरान। तो पीछे पीछे चलने का मतलब क्या होता है? कुरान पढ़ो, अब अमल करो, जो लिखा है उस पर पीछे पीछे चलो। कुरान में जहां आ गया वआतुज़ ज़कात, ज़कात दो। कुरान में जहां आ गया क़राबतदारों के हक अदा करो। और जब इंसान तिलावत करेगा कुरान की तो वो कभी भी एक दिन में पूरा कुरान नहीं पढ़ेगा, न रमजान में न रमजान के अलावा।
क्योंकि पढ़ना अलग चीज है। आप पढ़ोगे तो समझोगे नहीं, और जब तिलावत करोगे तो समझोगे। एक आयत पढ़िए रोज, लेकिन समझ कर पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक हफ्ते में कुरान पढ़ लो, एक महीने में कुरान पढ़ लो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। और जरूरी तो रमजान में भी नहीं है कि पूरे महीने रमजान में पूरा कुरान पढ़ लो, जरूरी नहीं है। पीछे पीछे हम तभी चलेंगे जब हम कुरान की तिलावत करेंगे। मिनल किताब, किताब में से जो नाजिल किया गया है, जो उतारा गया है कुरान तुम्हारे ऊपर, आए नबी तुम उसकी तिलावत कीजिए, यानी उसके पीछे पीछे चलिए। अरब के लोगों को देखो, जो लोग हज करने गए होंगे, उमरा करने गए होंगे, उनको देखिए जब सऊदिया में इमाम हरम नमाज पढ़ाते हैं और कुरान की जब तिलावत करते हैं तो कितने लोग पीछे रोते हैं। अरबी लोग हैं, रोते हैं क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि कुरान की इस आयत का तर्जुमा क्या है। वो समझ रहे होते हैं कि इसमें जहन्नम का जिक्र हो रहा है, जहन्नम के अजाब का जिक्र हो रहा है। वो रोते हैं पीछे पीछे, और कभी कभी कुरान की आयतें पढ़ते पढ़ते इमाम भी रो देता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, रोता है, क्योंकि वो जानता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका माना क्या है। मेरे भाइयों, कुरान को पढ़ना जरूरी नहीं है, कुरान की तिलावत जरूरी है। आओ एक और मिसाल से समझाते हैं आपको। अरबी में तिलउन ऊंटनी के एक बच्चे को कहा जाता है। मेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, पहले थोड़ा सा हम एक बांध रहे हैं आपको। जब आप मेरी बात समझ जाएंगे पूरी तरह तो हम तेज भी बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए पहले मैं बांध रहा हूं। बहुत से लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं कि मौलाना जर्जीस को काहे बुलाते हो, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े मदनी पड़े हुए हैं, उनको आप छोड़ देते हो, जर्जीस को बुलाते हो। अरे जर्जीस ने बंगाल के लोगों की नब्ज पकड़ी है। डॉक्टर चाहे कितना बड़ा हो जाए, पीएचडी कर ले, एमबीबीएस कर ले, एमडी कर ले, डीएम बन जाए, लेकिन अगर वो मरीज का मर्ज ना पकड़ पाए तो कहेगा डॉक्टर, किस बात का डॉक्टर। लिए रहो अपनी डिग्री, ऐसी फर्जी डिग्रियां तो हमारे यहां बकरियां चबा जाती हैं। ये कागज का ढेर पकड़े रहो अपने पास, मैं यहां से पढ़ के आया हूं, मैं वहां से आया हूं। अरे तू लंदन से पढ़ के आ, डॉक्टरी, जब तू मर्ज ही नहीं पकड़ पा रहा है किसी मरीज का तो फायदा क्या है। 20-25 साल की जिंदगी कम नहीं होती है। न बंगाल वाले हमें छोड़ रहे हैं, न मैं बंगाल में छोड़ रहा हूं। एक गैर जबान वाला आदमी उर्दू वाले को बुला रहा है तो इसीलिए तो बुला रहा है कि वो बेचारा समझ गया है कि हमारा इलाज इस डॉक्टर के पास है। अब आज ही देख लीजिए, इस गांव वालों को कितनी मुबारकबाद दूं। बड़े बड़े मौलवी आए, 20 साल हो गए, तकरीरें करते रहे, जुमा पढ़ाते रहे, सब बताते रहे जुमे के दिन 2 अजानें नहीं होनी चाहिए, 1 अजान हो, 1 अजान हो, लेकिन इस गांव में किसी की नहीं चली। सनाउल्लाह साहब नहीं चली, गफ्फार साहब आए, उनकी भी नहीं मानी, और भी इससे पहले बड़े बड़े मदनी नहीं मानी। एक खुतबा दिया आज जुमे का, एक खुतबा देने के बाद आज ही ऐलान हो गया कि आइंदा जुमे को इंशाअल्लाह अब 1 ही अजान होगी, अब 2 अजानें नहीं होंगी। मर्ज पकड़ना चाहिए, यह देखना चाहिए कि यह कौम क्या सुनना चाहती है। कुरान और हदीस से अल्लाह की कसम बंगाल वालों को बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बताने वाला सही होना चाहिए। मरीज क्या है, अगर डॉक्टर उससे प्यार से 2 बातें कर ले तो मरीज तो आधा वैसे ही सही हो जाता है यार। अब डॉक्टर सुने ही नहीं मरीज की, हाँ ठीक है, अरे मैं डॉक्टर हूं तो मरीज बता, अरे मैंने देख लिया है ना, ठीक है मैं दवा दे रहा हूं ना,
अरे जब तू मरीज की सुनेगा ही नहीं, उसको समझेगा ही नहीं, तो दवा किस काम की? अब मरीज को तुम बहुत अच्छी दवा दे रहे हो, लेकिन उसको दिल में क्या है, अरे यार पूरी बात ही नहीं सुनता ये डॉक्टर, बस फीस ले लेता है, डॉक्टर सुनता ही नहीं मेरी बात। अब वो दवा जो फायदा भी कर रही होगी नहीं करेगी, क्यों? वो जानता है कि सुना ही नहीं मेरी, तो इलाज क्या करेगा? तो मेरे भाइयों, मरीज के मर्ज को समझने की जरूरत है और कुरान और हदीस को इस अंदाज से सुनाओ कि लोग फौरन अमल करने पर तैयार हो जाएं। कितना ताजिया निकलता था इसी कलियाचक में, कितना ताजिया निकलता था, आज देख लो अल्हम्दुलिल्लाह कितना कम हो गया। कौन कौन सा माहौल नहीं देखा कलियाचक के अंदर हमने। सारे मौलवियों ने वो घेर लिया था मुनाजरे के लिए, वो दौर भी हमें याद है जब हम बलिया डांगा में थे। खूब ऊंची ऊंची टोपी लगा के कुतुब मीनार वाले घेर लिए थे हमको, भागे नहीं। तो मेरे भाइयों, आइए एक और चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरबी में अल्लाह ताला हम सबको हज की तौफीक दे। जाइए वहां हज करके आइए, देखिएगा अरब के अंदर ऊंटनी का एक बच्चा ऐसा होता है, क्या इसको क्या जरूरी है? ऐसा है कि ठीक है मैं लगा लेता हूं, लेकिन इसको लगाने के बाद मेरी खोपड़ी ठीक नहीं रहती है, इधर करता हूं तो ये उलझता है, इधर करता हूं तो ये उलझता है। आपको अब आजकल मॉडर्न जमाना है, ये सब छोड़ दीजिए, अब तो वो आ रहा है बगैर तार वाला भी अब आजकल आ रहा है। आप लोग करोगे वही, जमाना इतना आगे बढ़ गया और आप वही घिसा पटा। अब देखो है ना, कहाँ लगाऊं इसको? ठीक हो तो जाएगा, लेकिन अब ये कहाँ ले जाऊं इसको यार? इस पार से लेके आइए, आप लेके जाइए। साला जो चुटिया कभी ना बांधा हूँ आप लोग बंधवा दे रहे हैं। चलिए ठीक है। ठीक है। तो अरब के अंदर ऊँटनी के एक बच्चे को तिलून कहा जाता है। तिलून सबको नहीं, हर बच्चे को नहीं कहा जाता है। जो ऊँटनियां जंगल में चरती हैं, जंगल में घास वगैरह खाती हैं, उन ऊँटनियों के बच्चे अपनी मां के पीछे पीछे चलते हैं। मां इधर गई, ऊँटनी का बच्चा उसके पास चला गया, मां उधर गई तो बच्चा भी उसके साथ चला गया। अरब इस बच्चे को कहते हैं हाजा तिलव, ये तिलव है, यानी ये वो बच्चा है जो कभी भी किसी खतरनाक जानवर का शिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपने माँ के पीछे पीछे चलता है, जहां माँ जा रही है वहां बच्चा जा रहा है। तो अरब क्या कहते हैं, हाजा तिल्व, ये तिल्व है, यानी अपने माँ के नक्शे कदम पे चलने वाला, अपने माँ के पैरों पे चलने वाला, जहां माँ जा रही वहीं बच्चा जा रहा है। उस बच्चे को अरब में कहते हैं तिल्व। उसी तिल्व से बना है तिलावत, उसी तिल्व से बना है तिलावत। जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है और खतरनाक जानवरों के हमले से सुरक्षित हो जाता है, महफूज हो जाता है, उसी तरीके से आए लोगों, आए मुसलमानों, तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। जब कुरान के पीछे पीछे चलोगे तो दुनिया की सारी बदमाश और बदकमाश कौमों से तुम सुरक्षित हो जाओगे, अपने आप को महफूज कर लोगे। अगर तुम्हें दुनिया के सरकशों, दुनिया के डेंजर इंसानों, दुनिया के खतरनाक मनुष्य और इंसानों से और दुनिया के खतरनाक पार्टियों से अगर तुम्हें अपने आप को महफूज करना है तो कुरान के पीछे पीछे चलो। कितनी सही बात कही है तिलावत। जैसे ऊँटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलता, अब ऊँटनी उधर है और बच्चा इधर है, तब तो कोई भी खतरनाक जानवर उस बच्चे को मरोड़ देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ने अपने माँ का साथ छोड़ दिया है। कोई भी उसके बच्चे को खा जाएगा, लेकिन माँ जहां जा रही बच्चा वहीं, माँ 2 मीटर दूर बच्चा वहीं, माँ उसकी माँ 1 मीटर दूर बच्चा वहीं। बच्चा अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस बच्चे को अरब कहते हैं तिल्व है, ये हाजा तिल्व,
ये तिल्ब है, उसी तिल्ब से बना है तिलावत। यानी कुरान की तिलावत करो, यानी पीछे पीछे चलो। जैसे ऊँटनी का बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे चलकर अपनी जान की हिफाजत कर लेता है, उसी तरीके से तुम कुरान के पीछे पीछे चलोगे, महफूज रहोगे। दुनिया की कोई कौम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। आज हम बर्बाद क्यों हैं? इसीलिए तो आज हम रुस्वा हैं, बर्बाद हैं, क्योंकि हमने कुरान को छोड़ दिया। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहिल आखिरीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस कुरान पर अमल करने की वजह से हम बहुत सी कौमों को इज्जत देते हैं। रफ़ात, बुलंदी, इज्जत। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इस किताब पर अमल करने की वजह से, इस किताब के पीछे पीछे चलने की वजह से अल्लाह कौमों को इज्जत देता है, उनको सरदारी देता है। व यज़उ बिहिल आखिरीन, और इस किताब पर जो अमल करना छोड़ देता है, इस किताब को मानना छोड़ देता है, इस किताब को पर अमल करना जो तर्क कर देता है, वो इस दुनिया के अंदर जलील हो जाता है, रुस्वा हो जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह उसको बर्बाद कर देता है, उसको जलील कर देता है। कुरान पर अमल करोगे तो इज्जत पाओगे, कुरान को छोड़ दोगे, अमल नहीं करोगे तो फिर जलील हो जाओगे। ये कुरान ऐसी किताब है मेरे भाइयों, जिस पर चंद सहाबा ने जब अमल किया तो भेड़ों और बकरियों के चराने वाले हुक्मरान बन गए। वही उमर फारूक जिन्होंने भेड़ें और बकरियां चराया करते थे, अल्लाह ने इस कुरान पर अमल करने की वजह से उनको 22 लाख मुरब्बा मील 22 लाख मुरब्बा मील पर उनको हुकूमत करने वाला हुक्मरान और हाकिम बना दिया, खलीफा बना दिया। मोदी जी तो सिर्फ भारत के हैं। बस कोई इस मुल्क का, कोई इस, और 22 लाख मुरब्बा मील जब हुकूमत थी हजरत उमर की, तो सऊदिया भी उसी में शामिल था, बहरीन भी उसी में शामिल था, दुबई भी उसी में शामिल था, इराक भी उसी में शामिल था, ईरान भी उसी में शामिल था, आज़रबाईजान भी उसी में शामिल था, सीरिया जिसको आज हम मुल्क शाम, सीरिया जिसको आज हम मुल्क सीरिया कहते हैं, जो मुल्क शाम के नाम से जाना जाता, वो भी उसी में शामिल था। उर्दुन भी पहले उसी में शामिल था, आज़रबाईजान भी उसी में शामिल था, मिस्र भी उसी में शामिल था। मेरे भाइयों गौर करो, कितने मुल्क अरब में शामिल थे, बाद में इनके टुकड़े हुए, बाद में ये अलग अलग मुल्क बने, पहले ये सारे मुल्क एक थे, एक। और हजरत उमर इन तमाम मुल्कों के खलीफा थे, हाकिम थे। आज थोड़ी सी हुकूमत क्या मिल जाती है कि लोग अपना हाव भाव सब बदल देते हैं। हजरत उमर फारूक से देखो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखा दी। और थे कौन? भेड़ों के चराने वाले, बकरियों के चराने वाले। अब कोई आदमी खड़ा होकर ये ना कह दे ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे इधर भी तो एक चाय बेचने वाला देखो क्या बन गया। मौलाना साहब मां नाम मत लो, अभी 5 महीना जेल में रह के आए हो। क्या करूं, बंगाल में आने के बाद अजीब हिम्मत बढ़ जाती है मेरी। नहीं चाहता हूं कि बोलूं, लेकिन कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। इधर की भी तकरीर दिखा रहा था वो कोर्ट में हमारी, जो एनआरसी सीए पे बोली, देखो इसने क्या बोला। और किशनगंज की तकरीर सुना रहा था, देखो इसने अमित शाह को क्या कहा, बे टकले सुन। ये सब हमारे खिलाफ, ये इन चैनल वालों ने ही तो दिया है। अब हम कहीं बोल दिए तो इन्होंने जानते हो क्या बनाया उस पर थंबल, मौलाना ने अमित शाह को टकला बोला। ऐसे ऐसे थंबल बनाए गए। मैंने एक जगह तकरीर में कहा कि मौलाना, हमने एक जगह तकरीर में कहीं कहा कि आजकल मोबाइल का जमाना चल रहा है, लड़के लड़कियां इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। उसने थंबल बनाया, मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार।
ये थंबल बनाए जा रहे हैं मेरे नाम पर। और कोर्ट में हम देख रहे हैं कि बहस जब हो रही है तो मेरे ऊपर जो केस है उसके ऊपर वकील बहस ही नहीं कर रहा है, दूसरा वो बस ये बहस कर रहा है, देखो ये अमित शाह को क्या बोला, देखो ये मोदी को क्या बोला, देखो ये योगी को क्या बोला। और मैं उसको बोल रहा हूं अभी कमीने जो केस है उस पर बहस कर, वो कह रहा केस तो कुछ है ही नहीं, हमें तो इसमें फंसाना है तुमको। और इधर मीडिया वालों ने तो ऐसा लग रहा था जैसे ना उनकी मां है, ना बहन है, ना बेटी है। इतना बेशर्मी के साथ वही बोल सकता है जिनकी मां बहन बेटियां ना हो। क्या नहीं किया इस आर भारत ने, जी न्यूज ने।